देखो, आज अपने को कहाँ से करना है? 39 क्वेश्चन से, ठीक है? 39 क्वेश्चन करो। 32, 33, 34, 35 हो गए थे घर पे? इजी थे। m इज इक्वल टू b की पावर x, n इज इक्वल टू b की पावर y, m की पावर y, n की पावर x इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो हमारे को एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? m की वैल्यू देखो बी की टर्म्स में दे रखी है, उसको पुट कर दो। n की वैल्यू दे रखी है, उसको पुट कर दो और एक्स वाई निकाल दो। नहीं समझ आया? m की जगह पे b की वैल्यू रख। m क्या किसके इक्वल है? b की पावर x के रखो, b की पावर x की पावर y। n की वैल्यू क्या है? b की पावर y इंटू पावर x। समझ आया? गिवन क्या है क्वेश्चन में? m की पावर, m की वैल्यू, n की वैल्यू, और ये रिलेशन गिवन है। इस रिलेशन के अंदर m की वैल्यू पुट कर दी और n की वैल्यू पुट कर दी, पावर जो ऑलरेडी थी वो तो रहेगी। समझ आ गया? और इसको इक्वेट करोगे किसके? बी स्क्वायर के। अब देखो, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b की पावर एक्स वाई इंटू बी की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बेस से में मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो b की पावर 2xy इज इक्वल टू बी स्क्वायर। पावर इक्वल हो जाएगी, 2xy इज इक्वल टू 2, तो xy की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। क्लियर है? अपने को निकालनी किसकी वैल्यू थी? xy की, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन करो। क्या करना है इसके अंदर? क्या क्वेश्चन दिखाऊं? ये उसका सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन। 40th क्वेश्चन क्या करना है? 40 क्वेश्चन में ए बी सी तीनों की वैल्यू दे रखी है, आगे एक रिलेशन दे रखा है, उसके अंदर डायरेक्टली ए बी और सी तीनों की वैल्यू पुट कर दो। क्या हुआ? रुचि नहीं आया? हो जाएगा, करो। ए की वैल्यू क्या है? एक्स वाई की पावर m माइनस वन। बी की वैल्यू है एक्स वाई की पावर n माइनस वन, एंड सी की वैल्यू है एक्स वाई की पावर p माइनस वन। जो जो वैल्यू दे रखी है उसमें डायरेक्टली पुट कर रही हूं मैं, तुम मैच कर लेना। एक्स वाई की पावर m माइनस वन की पावर n माइनस पी, एक्स वाई की पावर n माइनस वन की पावर p माइनस m, और एक्स वाई की पावर p माइनस वन की पावर m माइनस n। अब देखो, ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर अगर पावर लगी है तो ये पावर दोनों की हो जाएगी, a की x की भी हो जाएगी और y की भी हो जाएगी। कर दो दोनों की पावर, x की पावर n माइनस पी, और देखो y के ऊपर पावर आ जाएगी, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कर दो, m माइनस वन इंटू एन माइनस पी। फिर यहाँ पे x की पावर p माइनस एम, y की पावर n माइनस वन इंटू p माइनस एम, ऐसे ही आगे x की पावर m माइनस एन, y की पावर p माइनस वन इंटू एम माइनस एन। अब ये मल्टीप्लाई कर दो तो दो दो ब्रैकेट है, और x वाले इकट्ठे कर दो, बेस से में मल्टीप्लाई में पावर ऐड। देखो, सारी पावर ऊपर x की कट जाएगी, p से p कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 0 बच जाएगा। क्लियर हो गया? किसी को समझ नहीं आया? आ गया? क्लियर है? तो x की पावर तो 0 बच जाएगा। अब y की पावर में मल्टीप्लाई करते जाओ, एम एन, फर्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एम पी माइनस एन प्लस पी। अब मैं अगले वालों को इकट्ठा ही कर रही हूँ इसी की पावर में, प्लस लगा के बीच में। समझ गया ना? बेस से मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, एक स्टेप स्किप कर रही हूँ। एन पी माइनस एम एन माइनस पी प्लस एम, फिर है पी एम माइनस पी एन माइनस एम प्लस एन। अब देखो, जो जो कट रहा है काट दो, एन से एन गया, पी एन, पी एम से पी एम गया, एम एन से एम एन गया, एम से एम गया, पी से पी गया, एन पी से एन पी गया।
तो y की भी वैल्यू 0 बच गई ऊपर और x की भी, तो क्या आ गया आंसर 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 41 बिल्कुल सेम है, कर लोगे घर पे। 41 होमवर्क है। सारे कट गए तो y की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1, वो 1 बोल देते मैं तो y की पावर। समझ आ गया। 41 क्वेश्चन होमवर्क है, कर लेना, बिल्कुल सेम है, वैल्यू पुट करनी है, ना सॉल्व हुआ तो मैं करा दूंगी कल, ठीक है। 42 क्वेश्चन देखो, देखने में तुम्हें बहुत ही ढंग का क्वेश्चन लग रहा है, पर ध्यान से देखो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सही। यस, क्यूबिंग बोथ साइड्स, कर दो फटाफट, 2 मिनट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 43 क्वेश्चन, नहीं 42 क्वेश्चन, सॉरी। ए इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, √2 + 1 की पावर 1/3 माइनस √2 - 1 की पावर 1/3, लिख दिया इसको ऐसे। क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दूं, जैसे ही क्यूबिंग बोथ साइड्स करूंगी तो यहाँ ए क्यूब। अब देखो ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू ए माइनस बी। तो जब ए क्यूब करूंगी तो ये आ जाएगा, माइनस बी क्यूब करूंगी तो ये आ जाएगा -3ab। ए क्या है ये, और बी क्या है ये, इंटू ए माइनस बी करूंगी तो ए आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब देखो, बाकी सब तो चलो देखा जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये चीज दोनों की पावर 1/3 है, तो कॉमन पावर 1/3 ले लूं, और अंदर देखो a + b a - b, a² माइनस बी स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 1, और 1 की पावर कुछ भी 1। तो ये वाली पूरी चीज सॉल्व होके क्या आ जाएगी 1। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया ए क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या है, √2 + 1 -2 + 1 -3a। क्लियर है। √2 से √2 गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 2 - 3a। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, ए क्यूब +3a -2 की, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 की। क्लियर है, पक्का। करो नेक्स्ट क्वेश्चन 43। जो क्वेश्चन जितना बड़ा और भयंकर दिखता है वो उतना ही आसान होता है। 43 क्वेश्चन हो जाएगा घर पे, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लोगे, ठीक है। 44 क्वेश्चन करो, 44 क्वेश्चन। अब देखो मेरी नीड क्या है इस क्वेश्चन में, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड। करो इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है 44th क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू 3 की पावर 1/4 + 3 की पावर -1/4, और b इज इक्वल टू 3 की पावर 1/4 -3 की पावर -1/4। अब क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a² + b² + 2ab। तो डायरेक्टली लिख रही हूँ, किसी को डाउट हो तो बता देना कि ये कैसे आया है। कोई दिक्कत, यही आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये a² इज इक्वल टू √3 + 1/√3 + 2। कोई दिक्कत। फिर इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा नीचे, नीचे क्या आ गया √3, ऊपर 3 + 1 + 2√3। कोई दिक्कत। तो यहां से क्या चीज आ जाएगी, यहां से क्या चीज आ जाएगी, ये √3 a² इज इक्वल टू 4 + 2√3। आ गया यहाँ तक। अब इतना ही b को सॉल्व कर लो। जैसे ही b को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, b² इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा √3 + √3 + 1/√3 -2। यहां तक आ गया सभी का। एलसीएम ले लो इसकी भी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 + 1 -2√3 अपॉन √3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 b² इज इक्वल टू 4 -2√3। आ गया। अब अपनी नीड देखो, क्वेश्चन में क्या है, a² + b² चाहिए।
अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा मेरे को। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, √3 a² प्लस √3 b² इज इक्वल टू 4 प्लस 2√3, और यहाँ पे 4 माइनस 2√3। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है? अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2√3 से 2√3 कैंसिल, यहाँ से √3 कॉमन ले लूं, यहाँ पे क्या बच गया, a² प्लस b² और यहाँ पे 8। कोई दिक्कत? अब देखो मेरे को क्या चाहिए, √3 की जगह तो मुझे 3 चाहिए, तो वो स्क्वायर करके आएगा। और इस वाली टर्म का भी स्क्वायर चाहिए, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगी तो यहाँ 3 बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, a² प्लस b² का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 64। तो क्या आंसर आ गया, 64। क्लियर है? किसी को कोई स्टेप में डाउट? शुभम क्या क्या नहीं समझ आया? करो। जो क्वेश्चन की नीड है ना वही निकालना होता है। बस क्वेश्चन को अपना ध्यान में रखो कि ये चीज चाहिए, स्टेप बाय स्टेप अपने आप होता जाएगा क्वेश्चन। समझ आया? जिसका हो गया वो 45th करो। और √3 का आ जाएगा इस क्वेश्चन। क्या चीज देखो, कौन सा देख, हाँ yes। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 43 करो। x इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√3 एंड y इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3। तो क्या करो, इसका एलसीएम ले लो पहले तो, या फिर एक काम करो, हमारी नीड देखो क्या है, x² माइनस y²। तो मैं क्या कर दूं, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये x², अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a² प्लस b² प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही y में करोगे तो y² इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2। कोई दिक्कत? अब दोनों को माइनस करना है, माइनस कर दो। मेरे को क्या निकालना था, x² माइनस y², तो निकाल दो। 3 प्लस 1/3 प्लस 2 -3 माइनस 1/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। 3 से 3 गया, 1/3 से 1/3 गया, आंसर क्या आ गया, 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन। जस्ट टू माइनस बात है और जाइए। कहाँ पर, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला था, समझ आ गया मुस्कान? क्लियर है? ये मैंने स्टेप स्किप किया है, तुम पूरा करके देखोगे तो आ जाएगा। क्लियर है? 46 क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ो पहले क्वेश्चन को क्या है। आज वाले जितने भी क्वेश्चन है ना सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। √2 प्लस √3, देखो ये ध्यान दो, इस चीज को मैं, आप सबका ध्यान यहाँ पे, तुमसे नहीं होगा। 4√6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2√3 इंटू 2√2। कोई दिक्कत किसी को? क्यों लिखा है मैंने, 2 2 सा तो 4, और रूट वाला अंदर मल्टीप्लाई होके क्या देगा, 6, तोड़ दिया उसको। क्लियर है सभी को? अब इतना तो मैंने इसको लिख लिया तोड़ के, मैंने क्यों लिखा है एक बार ध्यान दो कि वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है। a प्लस 2√2 चाहिए एक बारी तो मेरे को, और एक बारी क्या चाहिए, a प्लस 2√3। जो मैंने तोड़ा है वही चाहिए कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अब क्या करो, ध्यान से देखो, a अपॉन में 2√2 लिख सकती हूँ मैं, उधर एक चीज मल्टीप्लाई में थी, एक चीज को नीचे ले गई, इधर क्या बच गया, 2√3 अपॉन में √2 प्लस √3। कोई प्रॉब्लम? पक्का याद है? अब देखो मैंने उस दिन प्रोपोर्शनल वाले दिन तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, CND फॉर्मूला, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, याद है सभी को? ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस। तो करो, a प्लस 2√2 अपॉन a माइनस 2√2। सही लगाया? दूसरी साइड भी लगेगा, कभी भी कोई रूल इक्वेशन पे लगता है तो दोनों साइड लगता है।
ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस। कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3√3 प्लस √2। कहाँ से आई है? क्लियर है? √3 वाली और √3 वाली टर्म ऐड होगी। क्लियर है? और ये वाला कहना था तो ये ऊपर यूं आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस होएगा, क्या आएगा? √3 माइनस √2। क्लियर है? पक्का? ये यहाँ तक तो एक चीज तो सॉल्व होगी जो मेरे को चाहिए थी। अब ऐसे क्या करो, एक बार किसको नीचे उतार लो, 2√3 को उतारो नीचे। ए अपॉन में 2√3, ऊपर क्या बच जाएगा? 2√2 और √2 प्लस √3। अगेन सी एन डी फॉर्मूला, ए प्लस 2√3 अपॉन ए माइनस 2√3। 2√2 ऊपर वाले में नीचे वाला डायरेक्ट ऐड और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 3√2 प्लस √3 अपॉन में क्या आ जाएगा? √2 माइनस √3। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे क्या करना था? ऐड करना था। कर दो दोनों को ऐड, मेरे पास दोनों की वैल्यू है, दोनों को ऐड करना है, कर दो। डायरेक्टली बस एडिशन वाली चीज लिख दूं, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, ऐड कर रही हूँ 1 और 2 को। ऐड 1, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा? 3√3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 प्लस 3√2 प्लस √3 अपॉन में √2 माइनस √3। इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए मेरे को सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन ले लूं, उससे क्या हो जाएगा? ये √3 माइनस √2 बन जाएगा और यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये क्या बन गया? 3√3 प्लस √2 अपॉन 3√3 माइनस √2, यहाँ पे माइनस आ गया। √3 प्लस √3 और यहाँ पे √3 माइनस √2। एलसीएम ले लो, √3 माइनस √2 क्या आ जाएगा? 3√3 प्लस √2 माइनस 3√2 और ये माइनस √3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो आगे जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो ये √3 और यह क्या आ जाएगा? 2√3 और यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस 2√2 और अपॉन में √3 माइनस √2। 2 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बच जाएगा? √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2। क्लियर है? करोगे तो 2 मिनट लगेंगे पर समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। क्लियर है? बस सी एन डी फॉर्मूला लगेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? दोनों पहले निकालते हैं। क्वेश्चन की नीड को समझना होता है। जिसका नहीं हुआ कंप्लीट करो फटाफट। लगातार 46 से लेके 50 तक सारे क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, चाहे से मार्क कर लो। 46 से 50 तक है तो, लेकिन लास्ट तक ही कराऊंगी मैं सारे एक क्वेश्चन। कितने हैं इसके? 60 उसके बाद दो शुरू हो जाएगा। 50 हम 47 भी। सब में से दे देंगे। नहीं नहीं, सब में इलेक्ट्रिक्स है। हो गया सबका? चले, ये समझ आ गया ना सबको? कंप्लीट कर लेना। चलो अब आगे चलते हैं 47 क्वेश्चन पे। याद है ना? क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान दो। क्या कह रहा है? जिसकी भी वैल्यू निकालनी है ना, लेफ्ट साइड को तो एक बार मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, ठीक है? आखिरी में लिखूंगी लेफ्ट साइड को, पहले मैं राइट साइड को लिख रही हूँ। 1 प्लस √3 प्लस √5। देखो, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, पी क्यू आर एस, लेफ्ट साइड में कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल चीजें दे रखी हैं और राइट साइड में ऐसे कुछ नंबर दे रखे हैं, तो इसका मतलब होता है कि मुझे दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके की लेफ्ट साइड है ना, उस तरीके की राइट साइड बनानी पड़ेगी, तभी मैं इक्वेट कर पाऊंगी। क्लियर हुआ? तो मुझे राइट साइड के ऊपर मेहनत करनी है कि वो लेफ्ट साइड की तरीके से बन जाए। तो पहला स्टेप क्या होएगा इसमें? इस पूरी 1 प्लस √3 को एक टर्म मानो और इस पूरे को एक टर्म मानो। करा? अब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं? करो। ऊपर क्या हो जाएगा? साइन चेंज, माइनस √5 अपॉन में 1 प्लस √3 माइनस √5।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + √3 -√5 अपॉन नीचे देखो a + b a² - b² लगा दो, a² - b², √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। तो दिक्कत, इसको कर दो सॉल्व, क्या आ जाएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी खुल जाएगी, a² + b² + 2ab -5। कोई दिक्कत, डिनोमिनेटर में फिर भी चीजें अब सेटल हो सकती हैं, √3 -√5 क्या आ जाएगा, ये 4 और ये, तो ये 2√3 - 1। अब देखो, अब भी मुझे ऐसा कुछ सिमिलर नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर से मेरे पास क्या ऑप्शन है, रेशनलाइज, दोबारा रेशनलाइज करो, 2√3 + 1 और 2√3 + 1 करो। अब इसको ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई होएगा, क्या आ जाएगा, 2√3 + 1 प्लस, अब देखो ये क्या आ जाएगा 2 और ये 6 आ जाएगा, +√3 -2√15 और ये माइनस का √5, इतना आ गया सबका मल्टीप्लाई करके। नीचे देखो a + b a - b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलोगे तो 12 आ जाएगा -1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 11। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट किसी को, बोलो शुभम, क्लियर है, मुस्कान क्लियर है। अब देखो ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो जो सेटल हो सकता है उसको कर दो, ये हो सकता है 3√3 बन जाएगा, 3√3, ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा 7, और कुछ नहीं हो सकता, ये √5 और ये 2√15 बाय में 11, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो पूरे के नीचे है 11, बांट सकती हूँ सबको, सेपरेट कर सकती हूँ, क्या हो गया, किसी स्टेप में डाउट है, माइनस प्लस माइनस तो ठीक है। ठीक है, अब पूरे के नीचे डिनोमिनेटर बांट दूं, तो देखो इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3√3 अपॉन 11, 7/11 -√5/11 -2√15/11, ठीक है। अब देखो मेरी लेफ्ट साइड लिख रही हूं मैं, क्या थी, p +√3q +√5r +√15s, देखो √3 वाली टर्म की दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो जो √3 वाली है उसको √3 वाली से कंपेयर करो, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या बच जाएगी 3/11, √5 से √5 वाली को कंपेयर करो तो क्या बच जाएगी -1/11, किसकी वैल्यू, आर की, आर की, एस की वैल्यू 5 √15 वाली से कंपेयर होगी तो क्या बच जाएगी -2/11, टी के साथ में कुछ नहीं है, और यहाँ पे एक टर्म ऐसी है जिसके साथ कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगी 7/11। पेपर में किसी की भी वैल्यू पूछेगा बता दोगे, बुक में पूछी है पी की तो क्या आ जाएगी 7/11, क्लियर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/11, मार्क कर लेना, ठीक है, हो गया सबका कंप्लीट, कर लो, कुछ लिखना है तो लिख लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 क्वेश्चन करो, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है 48। क्या बोल रहा है 48 क्वेश्चन में, a = 3 + 2√2, और मुझे वैल्यू किसकी निकालने को कह रहा है, √a अपॉन में 1/√a, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ध्यान दो सब यहाँ पे, 3 के मैं टुकड़े करके ऐसे लिख सकती हूँ, 3 = 2 + 1 और ये 2√2 एज इट इज, कोई प्रॉब्लम किसी को, ए को मैं, अब √2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ √2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी a² + b² +2ab, बनती दिख रही है आइडेंटिटी, तो इसको लिख रही हूँ मैं 2a और ये b, क्लियर हो गया, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, √2 + 1 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो यहां से मेरे पास √a की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ रही है, √2 + 1, क्लियर थी सबको। अब देखो मेरे को क्या निकालना था, √a की टर्म्स में ही चाहिए थी चीजें, ठीक है, √a मेरे पास आ चुका, बस पुट ही तो करना है, करो पुट, क्या आ जाएगा
√2 + 1 अपॉन में 1 में √2 + 1। डिनोमिनेटर में रूट को सेट करते हैं? नहीं, तो क्या करेंगे? रेशनलाइज। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं, जैसे मर्जी करो, जैसे तुम्हें आसान लगे। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। एलसीएम से आसान लग रहा है, एलसीएम से करो। मैं डायरेक्ट रेशनलाइज कर रही हूँ। सबका अपना तरीका है, सबका अपना कंफर्ट जोन है। यहाँ पे नीचे देखो, a + b a - b, a² - b² क्या बन जाएगा? 1। √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो 2 - 1 1, यहाँ पे 1 बच गया। तो ये 1 से 1 कट गया। मेरा आंसर क्या आ गया? 2√2। क्लियर सभी को? कोई डाउट? चलें आगे। इसके बाद आता है 49th क्वेश्चन। सेम है, कर लोगे? 49th क्वेश्चन होमवर्क। 50th क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन करेंगे हम। करो, ट्राई करो 50th। थोड़ा लगाओ दिमाग, कैसे हो सकता है? ए की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? 1/2 5 माइनस रूट दिस। अब देख, ध्यान दो, जो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, वहां पे मेरी आ रही है a³ + 1/a³। फिर आ रहा है -5a² -5/a²। और फिर a + 1/a आ रहा है। तो मुझे मतलब 1/a तो निकालना पड़ेगा, तब शायद कुछ हो सकता है। ठीक है, a तो मेरे को दे रखा है, 1/a निकाल देते हैं। 1/a को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2/5 माइनस √21। इसका उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? रूट आ रहा है। रेशनलाइज कर दूं? ठीक है, करो रेशनलाइज। इसको यहीं पे रेशनलाइज कर रही हूं मैं। तो ये 1/a की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 इंटू में 5 + √21 अपॉन में a - b * a + b, a² - b²। तो ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। और √21 का 21। 25 - 21 क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे आ गया 4। अब ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5 + √21 अपॉन 2। कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गया सबको स्टेप? अब मेरे को निकालना क्या है? सबसे पहले a/1/a निकाल दो। a की भी वैल्यू है मेरे पास और 1/a की भी है। 5 + √21/2। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो कॉमन एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। कोई प्रॉब्लम? तो ये देखो, √21 से √21 कैंसिल। ऊपर क्या आ जाएगा? 10/2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन, समझ आ गया शुभम? क्वेश्चन की डिमांड में और क्या चाहिए? a² + 1/a² की वैल्यू भी चाहिए और a³ + 1/a³ की भी वैल्यू चाहिए। चाहिए तो निकालो। a² + 1/a² को ध्यान दो, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a + 1/a का होल स्क्वायर -2। कैसे लिख सकती हूँ? इसकी आइडेंटिटी फॉलो में तो बचेगा a² + 1/a² +2 बचेगा, क्योंकि जैसे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2a भी करेंगे तब। और 2 - 2 क्या आ जाएगा? 0। तो यही बच जाएगा। तो ऐसे लिख सकती हूँ। इसकी वैल्यू पता है मेरे को, a + 1/a की क्या आई थी? 5। 5 का स्क्वायर 25 -2 क्या आ जाएगा? 23। क्लियर है? अब ऐसे ही a³ + 1/a³ की वैल्यू निकालनी है। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो माइनस प्लस का 2 आएगा, -2 कर दिया ताकि वो कट जाए, और सिर्फ इतना ही बच। खोल के देखो, a × 1/a कर दिया। ये देखो, ठीक है आ गया समझ? अब देखो, इसको लिखने के लिए a³ + 1/a³ को लिखने के लिए मैं क्या करूंगी? क्यूब वाली आइडेंटिटी एक बार खोल के देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, a + 1/a का होल क्यूब क्या होता है? a³ + 1/a³ + 3ab का 3 लिख दूं इंटू में a + b। कोई दिक्कत? मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a + 1/a का होल क्यूब -3 इंटू में a + 1/a इज इक्वल टू a³
प्लस वन अपॉन ए क्यूब। कोई दिक्कत, समझ आ गया? तो अब मैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब की जो वैल्यू आई है वो इसको यहाँ पे रख दूं, डायरेक्टली वैल्यू सॉल्व करके रख दूं ना। 110 तो देखो क्या आएगी, ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू क्या आई थी, 5, 5 का क्यूब 125, माइनस 3 इंटू में इसकी वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5, तो ये 125 माइनस 15 क्या आ जाएगा, 110। आ गई सबकी वैल्यू, अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें पुट कर दो। 110 क्वेश्चन देखो उसके बाद क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, जहां जहां पे जो जो है, 5 भी है एक जगह पे, ध्यान रखना उस चीज का। सबसे पहले पुट करोगे 110, यहाँ से 5 को कॉमन ले लेना, फिर ए स्क्र माइनस बी स्क्र की वैल्यू क्या आई थी 23, और यहाँ पे क्या आई थी वैल्यू 5, 110 23, और इसको करोगे सॉल्व तो जीरो आ जाएगा वैसे आंसर, हाँ आ रहा है आंसर जीरो। इतनी मैंने क्लियर है सभी को, पक्का? ठीक है, अब टाइम हो गया, कल ही करेंगे आगे, ठीक है, ठीक है।